गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको एग्रीकल्चर साइंस से संबंधित नए प्रकार के क्लास उपलब्ध हो सके। 11th क्लास इन एग्रीकल्चर साइंस में एडमिशन ओपन है। इच्छुक स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ करके करवा सकते हैं। धन्यवाद। टॉपिक चल रहा था पादप प्रवर्धन, जिसमें आज अपन टिश्यू कल्चर उत्तक संवर्धन विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। पादप में उत्तक संवर्धन विधि के माध्यम से पौधों को किस प्रकार से प्रवर्धित किया जा सकता है, इनके बारे में अध्ययन करवाएंगे। तो उत्तक कोशिकाओं का समूह होता है, उसे उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। और पादप में है एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है, जिसको कहते हैं टोटिपोटेंसी का गुण। और टोटिपोटेंसी का मतलब हुआ कि पादप का कोई भी भाग, जड़, तना, पत्तियां, पराग, भ्रूण, एम्ब्रियो, किसी भी भाग को लेकर के उनसे एक नया पूरा पौधा विकसित किया जाता है, या पूरा पौधा बनाने की जो क्षमता होती है, इसे टोटिपोटेंसी या पूर्ण सशक्तता कहते हैं। और पूर्ण सशक्तता का गुण केवल और केवल पादपों में पाया जाता है। उत्तक संवर्धन में एक कोशिका से पूरा पौधा बनाने की क्षमता को टोटिपोटेंसी या पूर्ण सशक्तता कहते हैं। ये पादप प्रवर्धन या प्रसारण की न्यूनतम मेथड हैं। इसमें पौधे की किसी भी एक्सप्लांट का मतलब होता है कर्तोतक, जैसे जड़, तना, पत्ती, पराग, भ्रूण आदि को कृत्रिम माध्यम में प्रत्यारोपित कर नए पौधे तैयार किए जाते हैं। इस विधि में कम जगह व पौधों से लाखों पौधे तैयार एक साथ किए जा सकते हैं। यानी कि इसमें क्या करते हैं, कम जगह पर लाखों की संख्या में पौधे हैं वो तैयार कर सकते हैं। इस विधि के माध्यम से केला, खजूर, स्ट्रॉबेरी, अनार आदि फलदार पौधे इस विधि से तैयार किए जा रहे हैं। इस विधि में कृत्रिम संवर्धन माध्यम, जिसमें कि लवण, शर्करा, विटामिन्स, अमीनो अम्ल, वृद्धि नियामक पदार्थ तथा अन्य कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होता है। केले में विषाणु रहित पौधे इस विधि से तैयार कर सकते हैं, जिसमें परों का शीर्ष विभज्यों तक की मेरिस्टेमेटिक भाग को एक्सप्लांट के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। यानी कि उत्तक संवर्धन विधि में अपन है वो कृत्रिम संवर्धन माध्यम आता है, कृत्रिम संवर्धन माध्यम। और इस कृत्रिम संवर्धन माध्यम में लवण, शर्करा, विटामिन्स, यानी कि प्रकृति में पादप को सर्वाइव करने के लिए जो प्रकार के आवश्यक पदार्थ चाहिए, ऐसा का ऐसा हम कृत्रिम मीडियम तैयार करते हैं। और उसी कृत्रिम मीडियम पर पादप के एक्सप्लांट को है वो प्रवर्धित किया जाता है, जिससे कि नए प्रकार के पौधे विकसित किए जा सके। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है बनाना। केला में शीर्ष विभज्यों तक शूट एपिकल मेरिस्टेम, दैट इज SAM, और ये SAM पादप के शीर्ष भाग पर पाया जाता है। तो उन शीर्ष विभज्यों तक को लेकर के, शूट एपिकल मेरिस्टेम को लेकर के केला में वायरस फ्री प्लांट को विकसित किया जा चुका है। अलैंगिक प्रवर्धन में पौधे के जड़, तना, पत्तियां आदि के रूपांतरण से
मात्र वृक्ष के समान गुणों वाले पौधे भी तैयार होते हैं। यानी कि अलैंगिक प्रवर्धन की विधि से जिसमें ट्रू टू टाइप प्लांट अपन विकसित कर सकते हैं। यानी कि जैसा का जैसा मात्र वृक्ष है उस मात्र वृक्ष के समान गुण रखने वाले पौधे बनाए जाते हैं, जिसमें अपन पादप का एक्स प्लांट के रूप में जड़, तना, पत्तियां या फिर पराग और भ्रूण को ले सकते हैं। अब इसमें पौधे प्रसारण की कौन कौन सी विधियां हो सकती है? पहली है ऊपरी भूविस्तारी, और ऊपरी भूविस्तारी, अंत भूविस्तारी और भूविस्तारी। ऊपरी भूविस्तारी जिसमें क्या होता है, विशेष तने जो भूमि पर लेटकर आगे बढ़ते हैं और भूमि के संपर्क पर आने पर पर्व संधि या गांठ से जड़ें निकलकर नया पादप बनना शुरू होता है। ठीक है, तो ऊपरी भूविस्तारी में सिंपल सा है कि कोई भी तना है वो भूमि के ऊपर ऊपर इस प्रकार से लेटता हुआ बढ़ता है। ये मिट्टी है, जैसे ही इनकी पर्व संधि भूमि के संपर्क में आती है तो यहाँ से जड़ें विकसित हो जाती है और जड़ें मृदा से पोषक तत्वों का अवशोषण करके एक परव का निर्माण करके नए प्रकार के पादप को विकसित करती है। अब यहाँ से और यहाँ से इस भाग को पूरे के पूरे कट करके अपन दूसरी जगह इस प्लांट को रोप करके ट्रू टू टाइप प्लांट विकसित है वो किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये ऊपरी भूविस्तारी। दूसरा है अंत भूविस्तारी। अंत भूविस्तारी में भूमि के अंदर तने जड़ तंत्र के पास से निकले परों जिनमें अपस्थानिक कलिकाएं होती है जिनसे नया पौधा बन जाता है। ऐसा अनानास, केला और बांस में होता है। तो केला में आपने देखा होगा कि एक केले का प्लांट खड़ा है तो उस केले के पास बहुत सारे तलवार जैसे सकरस निकलते हैं और वही सकरस है वो नए प्रकार के केले को जन्म देते हैं। ये हो गया अंत भूविस्तारी। अंत का मतलब अंदर, भू का मतलब भूमि और भूमि के ऊपर से। तीसरा है भूविस्तारी। भूविस्तारी का मतलब है भूमि के संपर्क से होते हुए तने के आकार से निकली पार्श्व पतली शाखा जिनमें पर्व संधियां लंबी होती है तथा अंतिम सिरे पर जड़ें निकलकर नया पौधा बनता है। जैसे दूब घास और पुदीना के प्लांट में भूविस्तारी के माध्यम से नए पौधे प्रवर्धित होते हैं। सल्ककंद, प्याज है, शक्कर लिली है, इसमें तने का सल्ककंद एक तने का रूपांतरित रूप है जिसमें छोटा ऊर्ध्वांतर तने का कक्ष मांसल सल्क से घिरा रहता है। इसी में भोज्य पदार्थ है वो संग्रहित रहता है तथा बाएं आवरण सूखा व पतला झिल्लीनुमा परत से ढका रहता है, जैसे प्याज में। नेक्स्ट है घनकंद। घनकंद विधि के माध्यम से ग्लोडियोलस तने के कक्ष का आधारीय भाग सूखे स्केल जैसी पत्तियों से ढका रहता है तथा इन तने पर पर्व एवं पर्व संधियां बनी रहती। ग्लेडियोलस, केसर इत्यादि में कॉर्म के द्वारा नए पौधे विकसित किए जाते। रोपण में ग्लेडियोलस या टुकड़े काटकर विभिन्न भागों जिसमें हर भाग में एक कलिका हो उपयोग में आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है कंद। कंद तने का रूपांतरित रूप है और ये डायग्राम जिसको आप देख पा रहे हैं ये कंद है। आलू आपका कंद है जो तने का रूपांतरित रूप है। भूविस्तारी तने का आधार भोज्य पदार्थ का संग्रहण कर फूल जाता है, जैसे आलू, आर्टिचोक, कैलेडियम तथा इस पर बनी पर्व संधियों के कक्ष में कलिकाएं होती है। रोपण साबुत या काट करके आप कर सकते हैं। कई बार ऐसे कंद पत्तियों के कक्ष में वायवीय भागों में बन जाते हैं। उन संरचनाओं को ट्यूबरक्लस कहते हैं जिन्हें पौध प्रसारण में उपयोग में लिया जाता है। डायोस्कोरिया प्लांट में भी कंद के माध्यम से नए पौधे प्रवर्धित होते हैं।
अगला है कंदीय जड़ें। ये कंदीय जड़ें अपस्थानिक जड़ें फूलकर भोज्य पदार्थों का संग्रहण करती हैं और इन पर पर्व एवं पर्व संधियाँ नहीं होती, जिसे कंदीय जड़ें कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो, शकरकंद, आइपोम या बटाटा। राइजोम, ये रहे राइजोम। इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ये राइजोम तने का रूपांतरित रूप जिसमें भूमिगत तना हॉरिजॉन्टल रूप से वृद्धि करता है, जिस पर पर्व एवं पर्व संधियाँ बनी रहती है। अदरक, हल्दी, केला में राइजोम विधि के माध्यम से पौधों में प्रवर्धित होता है। ऑफशूट, ये रहा ऑफशूट, विशेष तरह की पार्श्व शाखा जो मुख्य तने के पास से रोजेट जैसे सल्क में निकलती है, जिसे तेजदार धार वाले चाकू से हटाकर पौध प्रसार में उपयोग में लिया जाता है। ऐसा किया जाता है खजूर में। स्लिप और फल वृंत से भी कभी कभी परो निकलता है, जिसे पौध रोपण में काम में लिया जाता है, उसे स्लिप कहते हैं। अनानास में ये कार्य संपादित किया जाता है। ये यहाँ से ये जो नए पर्व निकले, इनको लेकर के दूसरी जगह यदि अपन स्थानांतरित करें तो नया पौधा विकसित हो जाता है। इस प्रकार ये थे सभी उत्तक संवर्धन विधि के माध्यम से अपन पौधों में किस प्रकार से बढ़ोतरी है वो कर सकते हैं। ये रहा ऑफशूट, भूस्थारी, स्लिप, अंतःभूस्थारी, राइजोम, भूस्थारी, घनकंद, सल्ककंद, कंद और कंदीय जड़ें विधि के माध्यम से नए पौधे प्रवर्धित किए जा सकते हैं। ये कहीं न कहीं जड़ तना का रूपांतरित रूप होकर के भोज्य पदार्थ को संग्रहित करके पर्व संधियों से जड़ें निकाल करके पर्वों को निर्मित करके ट्री टू टाइप प्लांट मात्र वृक्ष के जैसा का जैसा नया पादप विकसित कर लेता है। ओके, थैंक यू।